किया है किसी जिम्मेदार ने? नगर परिषद के द्वारा एक जगह को चयनित किया गया था, लेकिन वो जगह पानी की शोध माना जाता है, यहाँ पे कुड़ी के नाम से वो जगह मशहूर है, तो इस कारण उस जगह को कैंसिल कर दिया गया है। अब उन लोगों का कहना है कि दूसरी जगह हम लोग देख रहे हैं और जल्द से जल्द जगह को चयनित करके वहां पर बस स्टैंड को बनवाया जाएगा। जब आश्वासन जल्द से जल्द का दिया जा रहा है तो 2 साल क्यों बीत गए हैं, ये भी तो सवाल खड़ा होता है। इतना समय क्यों लग रहा है एक जमीन को चुनने में? बेशक बिल्कुल आपका कहना सही है। अब कहने को तो ये पीएचई राज्य मंत्री राव बृजेंद्र सिंह यादव जी और सांसद डॉक्टर केपी यादव का क्षेत्र माना जाता है। ये दोनों ही जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े वादे भी करते हैं और दावे भी करते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जो आपके सामने है तस्वीरें, सारे दर्शक लोग भी इसको देख रहे हैं। जी एजाज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एसडीएम रवि मालवीय जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। रवि जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो देखिए, एसडीएम ने भी अब अपना पल्ला झाड़ लिया है, संपर्क तोड़ दिया है। एजाज, अगर बात करें तो हमने सीएमओ से भी बात करना चाहा है, जो कि नगर परिषद के सीएमओ वहां पर अशोक जी हैं। अभी एसडीएम से भी हमने संपर्क करना चाहा रवि जी से, लेकिन शायद सवाल सुनने से पहले ही बौखला गए हैं, वो जवाब देने से लगातार जो है इनकार आ रहे हैं। देखिए खुशी जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि सच तो ये है कि पिपरई नगर परिषद का हाल भी बेहाल हो चुका है। ना तो बस्ती के अंदर अब तक सड़कों का निर्माण हुआ है और ना ही मेन मार्केट में सड़कों के किनारे जो नालियां बनती हैं वो बनवाई गई हैं। और इससे भी ज्यादा हाल बेहाल है कि नगर में भू माफिया खुलेआम सरकारी भूमियों पर मकानों का निर्माण कर रहे हैं। भू माफियाओं ने शमशान की भूमि को भी नहीं छोड़ा है। पिछले ही हफ्ते हमने IND24 के माध्यम से अपने दर्शकों को और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया था, लेकिन इसके बावजूद भी इस ओर संज्ञान नहीं लिया गया है, ना प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से और ना ही जनप्रतिनिधियों की ओर से। जी बिल्कुल एजाज, ऐसे में तो बड़ा सवाल अब प्रशासन और जिम्मेदारों पर खड़ा होता है, जहां एक और जो उनका कहना है कि भाई हमें जमीन नहीं मिल रही है बस स्टैंड के लिए और लगातार जो है जमीन को खोजा जा रहा है। एक चयनित जमीन जो है चयन करेंगे उसके बाद बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें उनको 2 साल लग गए। तो वहीं दूसरी ओर भूमाफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं, जिन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जी, अब जब सरकारी जमीन बची नहीं है तो बस स्टैंड का निर्माण कहाँ होगा, इसलिए वो उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि जल्द से जल्द यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन हकीकत तो यही है कि भूमाफियाओं का नगर पिपरई के अंदर बेखौफ सरकारी भूमियों पर निर्माण कार्य चल रहा है। ना तो इस पर शासन की ओर से कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना ही नगर परिषद और ना ही राजस्व विभाग की ओर से कोई ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल एजाज, देखा जाए तो लगातार जिम्मेदार जो है पलड़ा इस मामले में झाड़ रहे हैं। एजाज, मैं जानना चाहूंगी, आपने जिस तरह से बताया कि पहले भी भू माफियाओं को लेकर IND की ओर से आवाज उठाई गई थी, क्या उन पर अभी तक कार्यवाही की गई है? नहीं मैडम, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नगर परिषद। एजाज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सांसद KP यादव जी जुड़ चुके हैं। KP यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हाँ जी। KP यादव जी, पिपरई से मामला सामने आ रहा है जहां पर बस स्टैंड ही नहीं बनाया गया, आपके संज्ञान में मामला है? हाँ, बस स्टैंड के लिए जगह देखी जा रही है, मेरी बात हुई थी बीच में। अभी इतना समय क्यों लग रहा है KP यादव जी? सीधा सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपका जवाब ना हो उसके पहले ही मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, इतना समय में क्यों ऐसी जमीन नहीं मिल पा रही है बस स्टैंड के लिए? यात्री जो है लगातार वहां पर खड़े रहते हैं रास्ते में, कल को कुछ दुर्घटना होगी तो क्या आप जिम्मेदारी उठाते हैं उन दुर्घटनाओं की? नई नगर पंचायत का गठन हुआ है और उसमें 2 मीटिंगें भी हुई हैं। मीटिंगों में प्रस्ताव डाले गए थे, जगह चिन्हित की हैं 2-3 में से पर एक जगह। KP यादव जी, मीटिंगों की अगर बात करें तो मीटिंगें तो लगातार जारी रहती है। पहले भी हमने देखा है, चाहे किसी पार्टी की बात कर ले या फिर प्रशासन की बात कर ले या फिर जिम्मेदारों की बात कर ले, जो लोग हैं एक दूसरे पर इस मामले को ढोलते हुए नजर आते हैं, कोई भी कार्यवाही मामलों में की नहीं जाती है। इसके पहले भी मैं आपको बता दूं, पिपरई नगर परिषद में लगातार भू माफिया जो है उनके हौसले बुलंद है, लगातार जो है कब्जे किए जा रहे हैं। IND की ओर से पहले भी आवाज उठाई गई थी, भू माफियाओं के द्वारा जो कब्जे हैं वही नहीं हटवाए गए हैं। तो बस स्टैंड से क्या कुछ उम्मीदें अब लगा ले हम? सरकार भूमाफियाओं पे लगातार कार्रवाई कर रही है। कहीं भी अगर कोई भूमाफिया है तो बिल्कुल जमीन अधिग्रहण मुक्त कराई जाएगी और जो अच्छी जगह होगी वहाँ पर ही बस स्टैंड। KP यादव जी, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी भी कब्जे में भूमाफियाओं की जमीन है। तो आप ध्यान दीजिए, आपकी जमीनों को तो भूमाफिया अपने हाथों में ले रहे हैं और आपको बस स्टैंड के लिए जमीन नहीं मिल रही है, तो क्यों ना आप उन पर ही कार्रवाई